होंगी तो समाज भी प्रगति कर सकता है। इसी सोच को लेकर दौसा के कलेक्टर ने एक नवाचार किया, जिसके तहत जिले में पढ़ने वाली 50 बच्चियों को काउंसलिंग विद कलेक्टर कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां उनकी समस्या सुनी गई और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया गया। डरना मना है और हार से ही सीखना होगा। साथ ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इसी तरह का कुछ संवाद देखने को मिला जब जिला कलेक्टर ने बच्चियों से संवाद किया। बेटियों से सशक्त संवाद। पहली बात तो इतने लार्ज नंबर में बेटियां आई, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालय में आके आई थिंक अपने आप में ही एक हौसला अफजाई है इन बच्चों के लिए। और जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आई और जो कुछ मेन इश्यूज हैं हेल्थ हाइजीन, वो जो इन्होंने हाईलाइट किए, तो आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के प्रति हम क्या काम कर सकते हैं उसका एक शुरुआत किया है और इसी के साथ हम कुछ और स्टेप्स आगे धीरे धीरे लेंगे, जिनके ऊपर हम लोग एजुकेशन विभाग के साथ बैठ के प्लान कर रहे हैं। 5वीं कक्षा की नव्या बनी एक दिन की कलेक्टर। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। एक प्यारी सी बच्ची के क्यूट से सवाल ने दौसा कलेक्टर कमरुल जमा चौधरी के काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए और नव्या को कलेक्टर साहब ने एक दिन के लिए जिले का कलेक्टर बनाकर सम्मानित किया। दौसा में बेटियों को सशक्त बनाने की अभिनव पहल के तहत 50 से अधिक विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाएं शामिल हुईं। इस दौरान बालिकाओं ने कलेक्टर से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं के सवालों के जवाब देने के लिए खुद कलेक्टर के साथ ही कई और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मैंने उनको वही ये चीज़ कही कि डर की कोई जगह ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, फेल हुए हैं या कोई एग्ज़ाम में रह गए हैं, तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ें और फिर डर की कोई जगह बचती नहीं है। दौसा का जिम्मा संभालने के बाद कलेक्टर चौधरी ने एक से एक नवाचार किए, जिसके तहत बच्चियों को सुरक्षित समाज देने के साथ ही उनके मन से डर को भगाना मकसद था। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ रहेगा, उसी से हमारा माहौल सेफ रहेगा। सबसे पहले बच्चियां क्या सोचती हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। कलेक्टर साहब से मिलकर न सिर्फ छात्राएं खुश हैं, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है। और मैंने सर से ये पूछा था कि जो एग्जाम के दौरान जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे खत्म किया जाए, तो सर ने एक अच्छी सी स्ट्रेटेजीज बताई थी। बच्चियों के सवाल का कलेक्टर साहब ने खुद जवाब दिया, तो बाकी अधिकारियों ने भी काउंसलिंग में शामिल छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। जिला कलेक्टर ने भी बच्चियों को भरोसा दिया है कि जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके प्रत्येक समस्या का समाधान कराया जाएगा, ताकि हमारे ज़िले की बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। साथ ही दौसा ज़िले में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि बाल लिंग